हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। सबको सुनने में लगता हो कि ये तो बहुत आसान काम है, गए कोई गांव में और कुछ डेवलप कर दिए। पर रूरल डेवलपमेंट इतना भी आसान कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो चलिए हम जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। पर उससे पहले हम ये तो जान लें कि हमें रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो थी कि हमारा जो देश है वो विलेजों से भरा हुआ है, जहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली 76% ऑफ दी पीपल जो है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि हम रूरल एरिया को डेवलप करें, क्योंकि जब तक हम रूरल एरिया को डेवलप नहीं करेंगे हमारा कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेशनल एरिना में तो छोड़िए, डोमेस्टिक एरिना में भी नहीं, क्योंकि कहा गया है ना, जब तक बेस स्ट्रांग ना हो तब तक आगे की चीज़ स्ट्रांग होने की तो कोई चांस ही नहीं होती है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट मॉडल है। और ये क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बहुत लोग ये सोचते हैं कि रूरल एरिया मतलब कि गांव जो शहर के अगल बगल में दिखता है, पर वो ऐसा नहीं। ट्राइबल्स भी हमारे इंडियन विलेज का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमें उन्हें भी डेवलप करना है। इसीलिए हम इसे इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं। और यही सजेस्ट किया गया है कि डेवलपमेंट हो तो इंटीग्रेटेड हो, वरना हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब आते हैं कि हम रूरल डेवलपमेंट समझे कैसे। तो रूरल डेवलपमेंट समझने के लिए आपको हमेशा दो चीज़ समझनी होगी। पहला कि रूरल डेवलपमेंट में आप देखिए दो वर्ड छुपी हुई है, एक रूरल और दूसरा डेवलपमेंट। तो आपको जानना होगा कि रूरल एरिया क्या होते हैं और डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं वो भी आपको जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये दो टर्म को समझ लें। तो रूरल एरिया होता क्या है? तो रूरल एरिया हम लोग वैसे एरिया को बोलते हैं जो लोकेटेड होती है आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज़। जो टाउन्स और सिटीज़ के बाहर लोकेटेड होती है उन्हें हम बोलते हैं रूरल एरिया, या आप विलेज भी बोल सकते हैं, जिनका अपना एक बाउंड्री होगा, जियोग्राफिकल एरिया होगा। ये ज़रूरी है कि उनका एक अपना बाउंड्री और एक अपना जियोग्राफिकल एरिया होता है। एग्रीकल्चर वहाँ के चीफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मेनली पीपल वहाँ के एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर कुछ नॉन फार्म एंड फार्म बेस्ड लाइवलीहुड पर डिपेंड करते हैं, जैसे फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिशियन वर्क, इस तरह के बहुत सारे। तो रूरल मतलब क्या हो गया? रूरल मतलब हो गया कि एक ओपन लैंड जो हमारे टाउन और सिटी के बाहर है। ठीक है। अब वो कैसे, वो एरिया कैसे मार्क किया गया है? नॉन अर्बन स्टाइल से, मतलब जो शहर का रहन सहन या वहाँ का जो माहौल है उससे वो अलग होते हैं। उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अपना होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उनका सेटलमेंट पैटर्न भी अपना होता है। NSSO, जिसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी रूरल एरिया को डिफाइन किया गया है। और कैसे? कि ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम जो हो वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर हो, उस विलेज का एक बाउंड्री हो, और वहाँ पे कोई भी म्यूनिसिपल बोर्ड ना हो। म्यूनिसिपल बोर्ड हो गए तो वो अर्बन में आ जाएंगे। मिनिमम 55% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन, जो 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन होंगे वहाँ के, जो कुछ काम कर रहे होंगे, वो किस तरह के काम कर रहे होंगे? या तो एग्रीकल्चर या तो एलाइड एक्टिविटीज़। अब एलाइड एक्टिविटीज़ में आपके मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग सब आ गए। आप ये भी याद रखें कि रूरल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे टोटल जो है 55% अकाउंट्स करती है नेशनल मंथली एक्सपेंडिचर का। तो सोचिए 55% अगर वो अकाउंट कर रही है तो मतलब वो एरिया कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें उसे डेवलप करना कितना ज़रूरी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा एक कि रूरल एरिया क्या होता है और हम कैसे जाने कि ये रूरल एरिया है या नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रूरल एरिया को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से, मतलब हम किस किस डायमेंशन में सोचें कि हमें समझ आ जाए कि रूरल एरिया है। तो कभी भी किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए हमें तीन डायमेंशन हमेशा ध्यान देनी पड़ती है। पहला सोशल डायमेंशन,
दूसरा इन्वायरमेंटल डायमेंशन और तीसरा इकोनॉमिक डायमेंशन। सोशल डायमेंशन मतलब कि वहाँ की फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, हर जगह की मैरिज रूल्स अलग होती है, आप हर गांव में जाइए हर जगह अलग रूल्स मिलेगी, हर कास्ट में अलग रूल्स मिलेगी। वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, ये सब आ गए हमारे सोशल डायमेंशन में। इन्वायरमेंटल डायमेंशन में कि वहाँ लैंड, वाटर और फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे गांव फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। वाटर फैसिलिटीज़ कैसी है कि उन्हें इरिगेशन में हेल्प हो रही है नहीं, लैंड कैसी अवेलेबल है कि वो क्या काम कर सकें, ये भी एक डायमेंशन है। और थर्ड है हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन कि वो किस तरह के काम करें और कैसे काम कर सकते हैं, या तो फार्म बेस्ड या तो नॉन फार्म बेस्ड। फार्म बेस्ड हो गया जो धरती से जुड़ी हुई हो, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। नॉन फार्म बेस्ड में आ गए आपके आर्टिसन वर्क, कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे मोटे इस तरह के काम, जैसे बहुत जगह चूड़ी बनाते हैं, बहुत जगह आर्ट्स एंड क्राफ्ट की काम होती है, बहुत जगह बम्बू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये सब आ गए आपके नॉन फार्म बेस्ड में। तो इन 3 डायमेंशन के मदद से आप किसी भी रूरल एरिया को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट सुनने में तो लगता है कि हाँ बस डेवलप करती हैं, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट कोई वर्ड नहीं है, वो एक प्रोसेस है जिसमें कुछ या कोई ग्रो करता है, चेंज होता है या एडवांस होता है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जो बढ़े, चेंज हो पॉजिटिव वे में और एडवांस हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। और वो कैसा नेचर का होना चाहिए? पॉजिटिव। जो नेगेटिव हो वो डेवलपमेंट कहाँ रह गया? तो डेवलपमेंट मीन्स कैसा चेंज जो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सस्टेनेबल इन फॉर्म हो। क्वालिटी में भी उसका इम्प्रूवमेंट हो, क्वांटिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब कि वो टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आज आप गए, रोड बना दिए और 2 दिन के बाद ही वो रोड ख़राब हो गई, ये कोई सस्टेनेबल फॉर्म नहीं हुआ जो चले लंबे समय तक। जो पॉजिटिव और सस्टेनेबल चेंज होंगे उसी को हम डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। और अगर चेंज एप्रिसिएबल क्वालिटी और क्वांटिटी में ना हो तो उसे हम माल डेवलपमेंट, जिसे मतलब हल्का सा डेवलपमेंट, यानी तो नेगेटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर आपको रूरल एरिया समझ आ गया कि क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है समझ आ गई, तो अब आपको रूरल डेवलपमेंट बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगी। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन रूरल स्ट्रक्चर, कि कैसा पॉजिटिव चेंज लाएं रूरल स्ट्रक्चर में जो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सस्टेनेबल इन फॉर्म हो। तो आपको देखिए, जो भी आप डेवलपमेंट के बारे में जाने, उसे अगर हम पूरे प्रोसेस को अगर हम रूरल एरिया में फोकस कर दें तो वो हो जाता है हमारा रूरल डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस क्या करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल को इम्प्रूव करता है, वहाँ के पीपल को, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का मेन काम क्या है? कि विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने दिए हैं रूरल एरिया के, देख के आपको मज़े आ रहे होंगे। और जो विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, तो ऐसे नहीं कि मैं बाहर से गया या कोई आप बाहर से गए और जाके विलेज में कुछ कर दिए तो वो डेवलपमेंट हो गया। वहाँ के पीपल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वहाँ के पीपल इन्वॉल्व नहीं होंगे, और इन्वॉल्व ऐसे नहीं सिर्फ पेपर कलम में या सिर्फ वर्ड्स में नहीं, उनका ट्रू सेंस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि वो आएँ, हेल्प करें, वो बताएं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ है, उनसे ज़्यादा कोई अच्छा से नहीं बता सकता। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना रूरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हमें बेस लेवल पे करनी है, कि हमें वहाँ के पीपल को इन्वॉल्व करना है। अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो हमारा गांव जल्दी डेवलप कर जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि रूरल डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इतनी भी आसान नहीं है, लगती है कि हाँ ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन है नहीं, क्योंकि आपको हर सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज़, वहाँ के कल्चर, कास्ट, सब चीज़ को आपको ध्यान देते हुए डेवलपमेंट करना है, और किसी को आपके किसी के भी फीलिंग्स को आपको बिना हर्ट किए करना है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये हमें ऑर्गेनिक और ऑप्टिमम डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, जिसका मतलब कि हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देना होगा। इसे हम कहीं कहीं पे ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मेंटेन करे हेल्थी रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। तो रूरल डेवलपमेंट में तो वही है कि आप मान लीजिए वहाँ डेवलप कर रहे हैं तो आपको वहाँ के प्रकृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ के फैमिली सिस्टम, वहाँ के जो बोलते हैं कि वहाँ की जो भावनाएं हैं उसे बिना हट किए आपको डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए हमें हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए हम कभी कभी रूरल डेवलपमेंट को ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो वर्ड्स में। अब रूरल डेवलपमेंट क्या है? वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है ऑफ द एरिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एंड पीपल थ्रू ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ऑप्टिमम मतलब टू मेक द बेस्ट रिजल्ट, और यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, वहाँ के लोकल रिसोर्स को ही यूटिलाइज करते हुए, जैसे वहाँ के फिजिकल, बायोलॉजिकल, ह्यूमन, एंड बाय ब्रिंगिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, एटीट्यूडनल चेंज ऑफ रूरल पब्लिक। मैंने पहले ही कहा था कि हमें वहीं की प्रकृति की मदद लेते हुए, वहीं के आदमी की मदद लेते हुए हमें रूरल डेवलपमेंट करना है। तो वही है इस डेफिनेशन में। और कैसे चेंजेस लाने? इंस्टीट्यूशनल, जैसे मान लीजिए हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ गए, वहाँ के स्ट्रक्चर में चेंजेस, लेकिन वो भी पॉजिटिव वे में, ऐसे नहीं कि किसी की भावना को ठेस पहुँचाते हुए। एटीट्यूडनल चेंज मतलब वहाँ के लोगों को जागरूक करते हुए हमें जो चेंजेस लाने हैं उसे हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। और एक डेफिनेशन है कि रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस आर ब्रॉट इन रूरल एरिया। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि मान लीजिए आपने बना दिया वहाँ पे 9-10 सड़क बना दी है, अब सड़क की विधि इतनी कम कर दी है कि एक गाड़ी भी नहीं पार हो पा रही है, तो ऐसे डेवलपमेंट से क्या फ़ायदा? और वो डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ के लोगों का कंडीशन इम्प्रूव हो सके। अब आते हैं कि अब आपको समझ आ गई होगी पूरी कंसेप्ट कि रूरल डेवलपमेंट होती क्या है, कि आपने समझ लिया कि रूरल एरिया क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। अब आपको क्लियर कंसेप्ट आ रही होगी कि रूरल डेवलपमेंट क्या होती है। तो कुछ सिग्निफिकेंस है कि क्यों, कंक्लूजन में तो हम यही बताएंगे ना कि क्यों हम रूरल डेवलपमेंट को ये किए। तो वो क्यों किए? क्योंकि अभी भी 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आज भी विलेज में ही रह रहे हैं, और जब तक उनका प्रोग्रेस नहीं होगा तब तक हमारे देश का प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। और जो बैकवर्डनेस है रूरल सेक्टर का, ये हमारे कंट्री के ओवरऑल प्रोग्रेस में सबसे बड़ा इम्पिडेंट है, मतलब बाधा है। तो जिसके कारण हमें रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको रूरल डेवलपमेंट क्या है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा या आपको 1% का भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके भी एक आइडिया क्लियर हो जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।